कुछ स्ट्रेट लाइन की बड़ी अहम इक्वेशन है। सबसे अहम तो ये है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ a से मुराद x इंटरसेप्ट है और b से मुराद y इंटरसेप्ट है। एक है y इक्वल टू एम एच प्लस बी, m से मुराद स्लोप, p से मुराद y इंटरसेप्ट। एक है y माइनस वन इक्वल टू वाई टू माइनस आई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ये इक्वेशन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें 2 पॉइंट दिए हुए होते हैं। और इससे ऊपर वाली इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन ये तब होती है जब स्लोप और पॉइंट दिए हैं। और सबसे ऊपर एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। देखो ये तब होती है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई होगी और पी की वैल्यू दी हुई होगी, हम पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट एग्जामिनर का डैशबन। ये फार्मूला देखिए पूछा था, ये फार्मूला किस चीज़ का फार्मूला है? अब बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, एक था डिस्टेंस फार्मूला, एक था पॉइंट स्लोप फार्मूला, एक था पॉइंट रेशो फार्मूला। तो भाई ये है डिस्टेंस फार्मूला। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, हम तो बचपन से सुनता है एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। बिल्कुल है बेटा, वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई में, और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा में। तो आर और थीटा में याद रखो डिस्टेंस फार्मूला स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, ये होता है आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन। इसमें सब थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आएगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल है। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या होती है? कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, 3 लाइंस की कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। कैसे होगा? देखो ए वन बी वन सी वन पहली रो बन जाएगी, दूसरी रो ए टू बी टू सी टू, तीसरी रो ए थ्री बी थ्री सी थ्री, और इसका डिटर्मिनेंट 0। क्या मतलब? पास पेपर के क्वेश्चन से करते हैं। सवाल आया था कि 2x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, kx माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k लाइंस आर कॉन्करेंट। तो देखो a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा -1, c1 हो जाएगा 1, a2 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा -1, c2 हो जाएगा 1, फिर a3 हो जाएगा k, b3 हो जाएगा -1, c3 हो जाएगा 3। इन सब को हम किसके इक्वल पुट करेंगे डिटर्मिनेंट में? 0 के, और उसकी मदद से k की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई ये k की वैल्यू ज़रा आप लोग निकाल के बताएंगे। टॉपिक ये बड़ा है, मैं लाइन पॉइंट का डिस्टेंस, जिसका फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेल डेयर, जैसे कि लाइन दी है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 और पॉइंट दे दिया है 1,2, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। एक बड़ी दिलचस्प बात कि ये डिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो हम कहेंगे पॉइंट अबव द लाइन है, इक्वल टू 0 होती है पॉइंट ऑन द लाइन है, और लेस देन 0 होती है तो बिलो द लाइन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो एक इक्वेशन दी हुई है हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1x का क्वेश्चन, b1y का क्वेश्चन, c1 क्वेश्चन, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो वाल्डेयर, अब अगर इन दोनों आप इक्वेशंस को देखो तो कह रहे हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल होने की क्या कंडीशन होगी? तो पैरेलल होने की कंडीशन होगी a2 b1 माइनस a1 b2 इक्वल टू 0, और परपेंडिकुलर होने की होगी a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत एमसीक्यूज आते हैं इस पे। पैरेलल बोले तो ये, अगर कल को बोल दे नॉट पैरेलल तो क्या होगा? यहाँ इक्वल टू की जगह क्या कर दो, डज नॉट इक्वल टू, आ जाएगी भाई। इक्वेशन बताओ, कंडीशन बताओ जब लाइंस आर नॉट पैरेलल। वही पैरेलल वाला हम केस लिखेंगे a2 b1 माइनस a1 b2 इक्वल टू 0 की जगह क्या कर देंगे, डज नॉट इक्वल टू। कंडीशन दैट लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर, तब क्या हो जाएगा जी, a1 a2 प्लस b1 b2 डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो मैं यही तो कहता हूँ कि जब कोई टॉपिक करो तो यार उसका पूरा पोस्टमार्टम करते रहते हैं। इसी एक छोटी सी इक्वेशन से एग्जाम में बहुत एमसीक्यूज आते हैं।
एनईडी के टेस्ट में भी सवाल एक आया है, दाऊद के टेस्ट में भी आया है। एनईडी के टेस्ट में क्या सवाल आया था? 3x प्लस लैम्डा वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। और फोर एक्स प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा लाइन्स आर पैरेलल। यार बड़ा अच्छा सवाल है। इसका मतलब है A1 हो जाएगा मेरा 3, B1 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, लैम्डा। अच्छा, A1 मेरा 3 है तो यहाँ मैं 3 लिख दूँगा और B1 की जगह यहाँ लैम्डा। ओके जी, A2 हो जाएगा मेरा 4। A2 फार्मूले में कहाँ है? यहाँ है यार, इधर है। और B2 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या लैम्डा की वैल्यू निकालनी मुश्किल है, बहुत आसानी से आ जाएगी, आंसर आ। ओके बच्चों, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इसमें कभी थीटा निकालना हो तो tan थीटा बराबर होता है 2h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें m1 प्लस m2 क्या होता है? तो ये होता है माइनस 2h अपॉन b। m1 इंटू m2 क्या होता है? a अपॉन b। अब जैसे कि एक इक्वेशन दी है 3x² प्लस 7xy प्लस 2y², तो मेरे भाई ये जो x² का क्वेश्चन है ये हो जाएगा a, y² का क्वेश्चन हो जाएगा b, और ये जो है हो जाएगा 2h। आपको थीटा निकालना है तो आसानी निकाल सकते हैं, m1 प्लस m2 निकालना है तो आसानी निकाल सकते हैं, m1 m2 निकालना है तो आसानी निकाल सकते हैं। एक और बड़ी अहम बात कि बाज़-औक़ात इसकी परपेंडिकुलर इक्वेशन पूछते हैं, तो परपेंडिकुलर इक्वेशन में याद रखो यहाँ y² की जगह a आ जाएगा, x² की जगह b, और इसका साइन चेंज हो जाएगा ऐसे करके। देखो bx² माइनस 2xy प्लस ay² इक्वल टू 0। तो इंटर में तो हम लंबे मेथड से करते थे, हम ट्रिक से करते हैं। जैसा कि दिया 3x² प्लस 7xy प्लस 2y² इक्वल टू 0, और कह रहे हैं लाइंस परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्वेश्चन चेंज कर देंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। आंसर हो जाएगा 2x² माइनस 7xy प्लस 3y² इक्वल टू 0, और परपेंडिकुलर इक्वेशन चाहिए। अब कुछ और बड़ी हम बातें हैं। h² ग्रेटर देन AB हो तो लाइंस रियल और डिस्टिंक्ट कहलाती हैं। h² इक्वल टू AB हो तो लाइन इक्वल और कोइंसिडेंट कहलाती हैं। h² लेस देन AB हो तो लाइंस इमेजिनरी कहलाती हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है स्ट्रेट लाइन में, हाफ पहले वाले कॉलम में x1 x2 x3, दूसरे में y1 y2 y3, तीसरे में 1 1 1 1। लेकिन बच्चों यही फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पोलर कोऑर्डिनेट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला कितना कॉम्प्लिकेटेड बोले तो, हाफ बाहर है, फिर ब्रैकेट में r1 r2, फिर साइन का θ2 माइनस 1 प्लस r2 r3, फिर साइन का θ3 माइनस θ2, और प्लस r1 r3 साइन का θ1 माइनस θ3। देखो इस फार्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने को नहीं आएगा, मगर फार्मूला पूछते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है। निकालेंगे हम ऊपर वाले से जो बड़ा सिंपल है। और याद रखो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 आ जाए तो पॉइंट क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। और डियर क्वाड्रिलेटरल का अगर फार्मूला चाहिए तो वही हो जाएगा x1 माइनस x3 अपॉन में, फिर ये 4 मैट्रिक्स है, मतलब समझो 4 एलिमेंट का मैट्रिक्स है। पहले में मेंबर है x1 माइनस x3, नीचे x2 माइनस x4, y1 माइनस y3, y2 माइनस y4, और ऑफ कोर्स हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर।